हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट में क्या हम स्वयं किसी कंपनी का मालिक बन सकते हैं? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो कैसे? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक होता क्या है? दोस्तों, ए स्टॉक इज ए शेयर इन द ओनरशिप ऑफ कंपनी। व्हेन यू बाय अ स्टॉक, यू ओन ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट कंपनी। फ्रेंड्स, अगर इसे हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो एक निवेशक जैसे ही किसी कंपनी का कोई स्टॉक खरीदता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर हिस्से का स्वामित्व उसके पास आ गया। अगर दूसरी सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करें तो जिस दिन से आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा, आप उस दिन से उस कंपनी के साझेदार बन गए। क्या सच में स्टॉक मार्केट में ये मालिक बनने की राह है? क्या सच में हम उस कंपनी के हिस्से के साझेदार हैं? क्या सच में हमारा स्वामित्व उतना ही गहरा है जितना उस कंपनी के अन्य मालिक का उस कंपनी के प्रति है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी के मालिक होने का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊँगा कि हम किस तरीके से इस राह पे चल सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी कंपनी, सपोज़ ये एक एबीसी कंपनी है और हम इस एबीसी कंपनी के एक छोटे से स्मॉल हिस्से को, हम लोग तो जब शेयर खरीदते हैं फ्रेंड्स, तो वो 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर अपनी फाइनेंशियल क्षमता के अनुसार खरीदते हैं। लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको परसेंटेज में समझा रहा हूँ, हालाँकि ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट मैं समझाने के लिए ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको इसको ज़्यादा अपने आप से कोरिलेट कर पाएँ। तो सपोज़ फ्रेंड्स, जब कोई एक निवेशक किसी कंपनी में, एबीसी कंपनी में आता है और वो उसके 5% शेयर को खरीद लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये संपूर्ण कंपनी जो पहले सपोज़ मिस्टर ए की थी, अब ये मिस्टर ए से मैंने 5% स्वामित्व अपने पास ले लिया। अब इस 5% हिस्से का मालिकाना हक मेरे पास है और इस पूरी कंपनी का मैं एक साझेदार हूँ। इसे किस तरीके से पुष्टि किया जा सकता है दोस्तों? दोस्तों, आप सब ने कभी न कभी, कहीं न कहीं नौकरी करी होगी। क्या आपको याद है कि जब कोई बहुत बड़े निर्णय कंपनी लेवल पे लिए जाते हैं, तो क्या आपसे पूछा जाता है? इसका उत्तर ना है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी के एम्प्लॉयी होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि कंपनी का विज़न क्या है और हमें उस पे कैसे काम करना है। कंपनी का विज़न क्या है, लेना क्या है, किस तरीके से निर्धारित करना है, ये हमारा निर्णय नहीं होता है। हम बहुत कम लोग होते हैं जो उस निर्णय का पार्ट होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऊँचे पदों पे पदस्थापित होते हैं, वो लोग केवल उस कन्वर्सेशन का पार्ट होते हैं। बाकी अगर मैं एक सामान्य लोग की बात करूँ, सामान्य एम्प्लॉयी की बात करूँ, तो वो केवल उस फैसले को क्रियान्वित रूप या ऑपरेशनल, हम समझ सकते हैं कि उसको ऑपरेशनलाइज़ करते हैं। सेम दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं, तो आप देखते होंगे जब भी उस कंपनी की कोई बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, चाहे वो कोई भी फैसला हो, छोटा से छोटा फैसला, बड़ा से बड़ा फैसला, चाहे वो नए सीईओ को अपॉइंट करने से हो या फिर डिविडेंड देने से, कंपनी की एनुअल मीटिंग से हो या फिर बोनस इश्यू करने तक, कोई भी फैसला, छोटा से बड़ा फैसला, उन सब फैसलों में आपकी रज़ामंदी ली जाती है, आपकी ओपिनियन ली जाती है। आप अपने मेल को चेक करेंगे, जो भी आपका लिंक्ड ईमेल आईडी होगा, उस मेल पे हर बैठक, हर निर्णय के समय आपको एक मेल भेजा जाता है कंपनी की तरफ से और उसमें आपसे वोट देने के लिए आग्रह किया जाता है। हालाँकि दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप जब कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो कंपनी का मालिक जिसके पास 51% हिस्सेदारी होती है, उसका निर्णय स्वतः स्वीकृत होता है। इसलिए हमारे निर्णय, क्योंकि हमारे पास शेयर बहुत कम है, इसलिए हमारे निर्णय उतने मायने नहीं रखते हैं कि हम किसी निर्णय को बदल लें कम शेयर में। अगर आपकी हिस्सेदारी इतनी बढ़ जाए कि आप मोर देन 51% शेयर होल्डर हैं, तो हाँ, आपका निर्णय डेफिनिटली विल मैटर फॉर द कंपनी। लेकिन अगर हमारे पास सपोज़ 1, 2, 5, 10, 50 शेयर हैं किसी कंपनी के, तो हम उसके निर्णय के भागीदार अवश्य हैं। हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, या फिर जब भी वो निर्णय होता है, तो हम वोटिंग के थ्रू वो निर्णय ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आपने इस चैनल के माध्यम से कुछ नया सीखा तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो यू नेवर मिस माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।